जो गुफ्तगू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, आवाम का रिएक्शन जानते हैं। देखें, इस पे आई वुड से कि पहली बात तो ये कि सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ, जैसे सबके सामने एक एग्रीमेंट हुआ, ग्लोबली एक एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, जिसपे ये डिक्लेयर किया गया कि अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अब कोई भी किसी भी किस्म का मसला नहीं होगा और किसी भी किस्म की जंग नहीं होगी। पहली चीज़ तो ये, अगर एक ग्लोबली आपने चीज़ डिक्लेयर कर दी है, उसके बाद आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो या किसी भी कंट्री को या किसी भी कंट्री के थ्रू आप कोई मैसेज पहुँचाना चाह रहे हो, तो दिस इज़ समथिंग आई वुड से कि दिस इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग, ठीक है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब एक पब्लिकली आपने एक चीज़ को ख़त्म कर दिया है तो उसके ऊपर कोई मजीद बात नहीं होनी चाहिए। कौन प्रोवोक कर रहा है पाकिस्तान को? ऑब्वियसली इंडिया ही कर रहा है, इसके अलावा तो कोई भी प्रोवोक नहीं कर रहा है। क्या उन्होंने लाइक जैसे ऑपरेशन सिंदूर का उन्होंने नाम दे दिया उस चीज़ को, ठीक है। जो पहले इंसिडेंट पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने उस चीज़ को बहुत कंडेम किया था कि जो भी सारा कुछ हुआ है वो चीज़ कहूँगा कि प्रोवोक हमेशा से किया जाता है पाकिस्तान को, और अगर पाकिस्तानी उस प्रोवोकेशन में आके रिएक्ट कर दें तो फिर हमें बुरा भला कहा जाता है कि हम लोग लाइक कुछ स्टार्ट कर रहे हैं या हम लोग कुछ इनिशिएट कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से प्रोवोक हमें दूसरी साइड से किया जाता है। हम लोग सिर्फ जवाब। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की बात करें तो सीज फायर के बाद आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उन्होंने पाकिस्तान को प्रोवोक किया, 25 करोड़ आवाम को प्रोवोक किया, और दोबारा से जो वो बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी जारी है, मतलब कि ये भी कहा जाता है कि इस साल के अंदर अंदर इंडिया फिर से कुछ बहुत बड़ा प्लान करने वाला है पाकिस्तान को लेकर। देखें, इस पर आई वुड से कि मुझे सही तरह से याद नहीं है, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली अपने एक बयान में कहा था, कोई रोटी से रिलेटेड उनका बयान था कि पता नहीं पाकिस्तान आराम से रोटी खाओ वरना गोली बिल्कुल तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, इस तरह का, तो ये सब कुछ प्रोवोकेशन में ही आता है। ऑब्वियसली ये कोई आप कोई तारीफ तो नहीं ना कर रहे ऑब्वियसली पाकिस्तान की, तो ये सारा प्रोवोकेशन में आता है, और ऑब्वियसली ये एक इनिशिएटिव उन्होंने किया है कि ताकि इस चीज़ से लोग मजीद फिर गुस्से में आए, एक नई जंग शुरू हो और एक फिर नया मसला। ठीक हो गया। अभी जो उन्होंने पाकिस्तान को जो नया टाइटल दिया है आर्मी चीफ ने, नेट स्टेबलाइजर, मतलब हम इंडिया जिस तरह हमें ऑफ बैलेंस करना चाहता है, ज़रा बड़ा मुल्क है, और देखिए पूरी दुनिया में जहाँ भी इंडिया कुछ वेपन खरीदने जाता है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, इजीली उसको मिल जाता है। इवन तो चाइना पे रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, पाकिस्तान पे आ जाती है कि ये वेपन पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, ये चाइना को नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया उसको नेट सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर जानती है। और अभी भी इंडिया ने S-400 जो है रशिया से मंगवा लिया, रशिया बोल रहा है कि मैं 25-26 के बीच ये S-400 सिस्टम डिलीवर कर दूंगा, मिसाइल हो गए, फाइटर जेट्स हो गए। तो इस वक्त इंडिया जो है बहुत ज्यादा जो है ना डेडली किस्म के वेपन जो है परचेज कर रहा है। तो किस मूड में लग रहा है पड़ोसी? देखें जी, अब डेडली किस्म के वेपन, एक तो पहली बात तो ये इसकी दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली बात तो ये, या शायद वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं कि फॉर द फ्यूचर अगर देखें कोई जंग हो, वर्ल्ड वॉर हो, कुछ भी हो इस तरह का, तो उसके लिए वो अपने आप को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई वेपन्स वगैरह परचेज कर रहे हैं। और दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ऑब्वियसली उनका कोई प्लान है। देखा ये तो पाकिस्तान हमेशा से पीस का अमर जो है ना वो कायर है। अच्छा, आप देखें पाकिस्तान ने पूरी तरह, आप कुछ दिन पहले चले गए ना, पाकिस्तान ने पूरे तरीके से इंडिया को जो है ना गिराव में ले लिया था। अच्छा, उनके रिफेल जो तैयारा था पाकिस्तान ने उसे भी गिरा दिया। जो मोदी कुछ देर पहले कह रहा था कि इमरान खान की हुकूमत में कि अगर हमारे पास रिफाल तैयारा होता तो आज हम पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो हावी होते। लेकिन देखिए उन्होंने तैयारा भी ले लिया, जितनी उनके पास ताकत थी उन्होंने सारी इस्तेमाल कर ली, लेकिन पाकिस्तान ने पूरे तरीके के साथ इंडिया को जवाब दिया। और आप देखें कि पाकिस्तान ने पहले हमला नहीं किया, पहले हमला इंडिया ने किया है। पाकिस्तान अपना जो है दिफा करता रहा है, और पाकिस्तान ने दिफा करने के साथ साथ फिर एंड पे आगे एक ही दिन में कुछ ही घंटों में उन्हें जवाब दिया है। और उसके बाद पाकिस्तान को फिर जब अमन का पैगाम मिला तो पाकिस्तान चुप करके खामोश होकर बैठ गया। लेकिन हमारी खामोशी को आज, जैसा कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने बोला है कि हमारी खामोशी को जो है ना वो हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम अमन ज़रूर चाहते हैं, इस्लाम अमन का दर्स देता है, लेकिन अमन के साथ ये मत समझा जाए कि आप हमारे ऊपर हावी होंगे और हम आपके साथ जो है ना वो फिर कंप्रोमाइज़ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर छेड़छाड़ इंडिया की जानिब से की जाएगी तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल मैम, ये तो सारी दुनिया जानती है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो फौज है वो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ताकतवर फौज समझी जाती है। आर्मी चीफ ने ये भी बोला ना कि अगर नेक्स्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग होगी तो पाकिस्तान पूरे इंडिया पे हमला करेगा, और सेम लाइक उनका भी यही रिएक्शन आएगा। तो अब जो जंगे इंडिया पाकिस्तान के जो बॉर्डर पे लड़ेगी, 1948 की हो गई, फिर 71 की होगी, 65 की होगी, फिर कारगिल की होगी, लेकिन अब जो जंग है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच बदल गया, क्योंकि इंडिया ने होल ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया, अब पाकिस्तान भी होल ऑफ इंडिया पे ही अटैक करेगा। मैम बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला नहीं है,
ये बेसिकली मोदी की एक साजिश है। अच्छा, जैसा कि आप देखते हैं, जैसे भी पाकिस्तान में इलेक्शन आते हैं, पाकिस्तान कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं करता जंगबंदी की कि हम इंडिया को वो कर देंगे, पाकिस्तान कभी बात नहीं करता। लेकिन जैसे ही इंडिया में इलेक्शंस आती हैं, ख़ास तौर पर जब भी मोदी की हुकूमत आती है, तो वो ज़रूर बस ज़रूर ये बात को जो है ना वो उभारते हैं। और उनकी जो आप मीडिया को उनको देख लें, उनका मीडिया कभी हमने लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा कर लिया। सबसे पहले देखे भाई लाहौर में बंदरगाह है कहाँ पे, हमने कराची पे कब्जा कर लिया, हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। उनके बकौल हम अभी कब्र पे बात कर रहे हैं। मैं देखा जाए तो मेरा भी दोबारा जन्म हो गया ना। जी, हम अभी कब्र में बात कर रहे हैं और अभी हमारे ऊपर मोदी साहब हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आसिम मुनीर का बयान जो है भारत में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और उनका मीडिया कह रहा है कि देखो देखो पाकिस्तान का आर्मी चीफ भड़काऊ भाषण दे रहा है इंडिया को लेके, यहाँ पर जो है इंडिया को प्रोवोक किया जा रहा है जनरल आसिम मुनीर की जानिब से, हम पर दोबारा से अटैक करने की पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। आप क्या कहोगे? मैम, वो तो हमारे आसिम मुनीर साहब के अभी तो नहीं खिलाफ, जैसा कि आप कुछ दिन पहले देखिए हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब से उनकी मुलाकात हुई है, तो तब भी आसिम मुनीर साहब ने अमन का ही वो जो है ना दर्ज दिया। और उन्हें जो वो लंच दिया गया वो भी अमन की ही वजह से दिया गया है कि हमने इनको कहा कि आप अमन का जो है ना वो हल देखें और अमन कायम करें खित्ते में। तो इस वजह से इन्होंने हमारी बात मानी और अमन को जो है ना वो इन्होंने प्रमोट किया। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब से हमारे ताल्लुकात जो है ना वो मजबूत हो रहे हैं और उन्होंने तजारत का भी बोला है। और ये बात इंडिया को कतअन जो है ना वो गवारा नहीं हो रही। उसके बाद इंडिया ने तो बोला कि भाई क्यों लंच किया जा रहा है, वही ना इंडिया में लंच के पीछे इंडिया के लिए कोई साजिश हो रही है। मैम, आप देखें वो इंडिया मोदी को देखें, वो तभी से लेकर अभी तक जो है ना वो परेशान है कि भाई पहले तो हम समझते थे कि हमारे जो है ना ताल्लुकात बड़े मजबूत हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, उन्होंने आईफोन को जो है ना इंडिया में ब्लॉक करवा दी है। ब्लॉक तो नहीं बोला, कह रहे मैंने फैक्ट्रीज जो है ना वो नहीं होगी, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ। ट्रम्प तो कुछ भी बोलता है, ट्रम्प सुबह कुछ और बोलता है, रात को कुछ और। लेकिन अभी तो देखा ये तो मैम बेसिकली जो है अब पाकिस्तानी अवाम बड़ी जज्बाती होती है और ये अच्छी बात है। जंगों के बारे में जंगी जुनून जैसा हौसला भी होना चाहिए। चलो बताओ कि अभी जैसे एक तरफ से मोदी बोलता है, एक तरफ से पाकिस्तान का आर्मी चीफ बोलता है, नरेंद्र मोदी बोलता है अटैक करूंगा, पाकिस्तान को खा जाऊंगा, मार जाऊंगा। पाकिस्तान बोलता है पीस चाहिए, कोई भी हम पे जो है हमें प्रोवोक ना करे और हम जो है नेट स्टेबलाइजर है। मतलब अगर इंडिया हमारी पावर को इस रीजन में ओ बैलेंस करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया कितना भी बड़ा पाकिस्तान पे हमला कर ले, पाकिस्तान उस हमले को रोक भी सकता है और जवाब भी दे सकता है। आने वाले 4 साल रह गए नरेंद्र मोदी के पास और हमारी गवर्नमेंट के पास भी लगभग 2.5, 3, 4 साल है। क्या लगता है कि ये पावर का जो है इस्तेमाल इसी तरह रहेगा, कभी वो हम पे हमला करेंगे तो कभी हम, या फिर हो सकता है कि कोई बेस्ट चीज हो जाए दोनों कंट्रीज के बीच? मैम, ये सबसे पहले आपके साथ एक चीज है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नरेंद्र मोदी ने ये कहा है तो आर्मी चीफ ने उसको जवाब दे दिया है। और नरेंद्र मोदी को ये भी पता है कि उसने जैसे पिछले बार किया था 27 फरवरी था आई थिंक, फिर उसने 9 मई वाला वाक़या भी देख लिया और इंशाल्लाह इसी तरह जैसे हम भरपूर जवाब देते आए हैं। अगर वो मोदी सरकार ये हमें डराना चाह रही है या अपने इलेक्शंस की वजह से अपने आप को जीतना चाह रही है, अपना इलेक्शन जीतना चाह रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल के, तो ये मत सोचें क्योंकि उधर भी लोग एजुकेटेड हैं और इधर भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं। वो समझते हैं इस बात को कि हमें खोखली धमकियाँ ना दी जाएं और इंडिया को इस बात का पता होना चाहिए कि अगर एक गोली चलाएँगे तो इंशाल्लाह उस एक गोली का जवाब 10 गोलियों में खाएँगे। और इनको यह भी पता होना चाहिए कि इन्होंने सिग्नेचर किए हुए, अगर ये चाहते हैं ना कि हम एटमी पावर हैं, हम एटमी यूज़ करेंगे, तो ये नो फर्स्ट यूज़ का सिग्नेचर ये कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ये यूज़ नहीं, ये सिग्नेचर नहीं किया हुआ। इसलिए इंडिया वालों को खौफ खाना चाहिए पाकिस्तान उन पर रहम कर रहा है क्योंकि हम हमेशा पीस को प्रमोट करते हैं और हमारी आर्मी ने भी हमेशा पीस को ही चाहा है कि पीस को प्रमोट किया जाए। और देखें, ये इंडिया का कोई भी, इंडिया अपने आप को बड़ा मतलब समझता है। ये बस ऑपरेशन संदूर में इन्होंने कहा कि टेररिज्म है, टेररिस्ट रहते हैं। सिविलाइजेशन की आबादी को निशाना बनाने के बाद अगर आप कह दें कि टेररिस्ट रहते हैं, आप उस बंदे को कह रहे हैं जिस बंदे को मरे हुए भी बहुत अरसा हो गया है, जो पाकिस्तान में भी नहीं है। फिर आप लश्कर तैयबा का कह रहे हैं, क्या लश्कर तैयबा पाकिस्तान में ही है, सिर्फ इंडिया में भी हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि जो बंदे हमारे मरे हैं, जो बंदे हमारे मतलब मरे हैं, तो वो कश्मीर में वो बंदे मतलब हमें अभी तक जिन बंदों ने मारे हैं वो बंदे भी अभी तक इन्होंने नाम शो नहीं किए। इन्होंने कहा कि अननोन है, हमें कोई पता नहीं है। तो फिर भी अगर पाकिस्तान के ऊपर इसी तरह यूएन पे जा कहते हैं कि हमें पता नहीं है, हमने अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं किया, हमारे पास कुछ नहीं है उनका, तो फिर भी पाकिस्तान पे ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते रहेंगे तो ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है।
आप कह रहे हो कि ये जो आज का जो रिप्लाई दिया है जनरल आसिम मुनीर ने, ये भारत के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। और जब मैं ये न्यूज़ को स्टडी करी तो मैंने देखा कि भारत के कम से कम 30 से ज़्यादा चैनल्स ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को कोट किया हुआ था और वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ भारत को वरगला रहा है, भारत को गुस्सा दिला रहा है। और बार बार उन्होंने बात की कि अगर अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग होगी तो यह कॉन्फ्लिक्ट मतलब कश्मीर वाले एरिया में नहीं होगी, ये होल ऑफ पाकिस्तान और होल ऑफ इंडिया में होगी। मतलब अगर अब जंग होगी तो पाकिस्तान पूरे इंडिया को टारगेट करेगा और वहां से जी पूरे पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा। और आज हम खबर ये देख रहे हैं कि इंडिया ने S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो भी रशिया से मजीद मंगवा लिया है। साथ साथ उनके जो फाइटर जेट्स है 5th जनरेशन के तेजाज जैसे वो भी आ रहे हैं। तो इंडिया जो है इस वक्त जो है बहुत ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने की पोजीशन में है। देखें, कभी भी आपका फाइटर जेट्स नहीं लड़ता हमेशा वही है, हौसला लड़ता है, आपकी बहादुरी लड़ती है। अगर मैं कहूँ कि मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती तो मैं BMW में बैठ जाऊँ तो मैं बहुत बड़ा ड्राइवर हूँ, ये कभी नहीं हो सकता। अगर मैं बड़ा ड्राइवर हूँ, मैं मेहरान पे भी उसको BMW को टक्कर दे के चला जाऊँगा, ये क्या बात? ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मेहरान गाड़ी वाला BMW को टक्कर दे दे, इतनी भी बड़ी बड़ी मत छोड़ो। अच्छा ड्राइवर ही नहीं ना बैठा हुआ। तो देखे उनके रफाइल थे, वो तो कहते थे कि हमारा मोदी ने कहा था ना कि अगर 27 फरवरी को मेरे पास रफाइल होता मैं पाकिस्तान को ये करता, यूँ करता, वो कर देता। क्या वो रफाइल का गरूर उसका खाक में मिला है कि नहीं मिला? और मोदी सरकार को ये कहा जाए कि पहले तो अपनी आर्मी को और अपनी जो एयर फोर्स डिफेंस सिस्टम है उसको मजबूत करे, पहले अपने अंदर के जो इंटरनल इशू हैं उनको सॉल्व करो, आप पाकिस्तान की तरफ बाद में आइएगा। नहीं, आप देखिए ना, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उससे कुछ 3 या 4 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर ने बोला था कि अगर आप बलूचिस्तान की बात करते हो, ये 1500 लोग, क्या इनकी अगली 7 नस्लें भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से नहीं ले जा सकते? और ठीक 4 दिन बाद इंडिया का हमला हो गया था। अब आपको क्या लगता है कि जनरल आसिम मुनीर ने फिर से कश्मीर को कोट किया और फिर से बोला कि हम नेक्स्ट स्टेप? सपोर्टर थे, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे, बस इतना ही। एक्चुअली ये मोदी साहब के वो अपना ख्यालात हैं कि पाकिस्तान को वो डिग्रेड करें। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की पूरे वर्ल्ड में इज़्ज़त हुई है और पाकिस्तान सिर्फ किसी एक मुल्क से नहीं, ये जो जंग हुई है किसी एक मुल्क से नहीं हुई, पाकिस्तान की इसराइल से हुई है, इंडिया के साथ हुई है और काफ़ी ममालिक जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त बख्शी है। और ये हमारे जो मुल्क दुश्मन लोग हैं उनको पता चल जाए पाकिस्तान एक खुद मुख्तार है और इधर किसी की ज़रूरत नहीं कोई बंदा अटैक करे। और हमारी आर्मी और हमारे बहुत ही आला अज़रफ़ के और बहुत ही आला बंदे हैं अपना आसिम मुनीर साहब, और वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे मुल्क में कोई भी गैर मुल्की हम पे अटैक करे और वो खामोशी से बैठे रहें। तो ये तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने, और देखें इसमें ईरान भी देखें, अल्लाह ताला ने ईरान को भी इज़्ज़त बख्शी है इसराइल के साथ उनका इतना बड़ा। और हम सोच भी नहीं थे सकते कि इसराइल के उनके घर में कोई अटैक करे, उनकी जो इन्वायरमेंट बड़ी बैड आयरन डोम और टेक्नोलॉजी और बड़ा कुछ, तो वो माशाल्लाह ईरान ने भी सारा कुछ फेल कर दिया। और ये देखें मज़े की ये बात है, और पाकिस्तान ने ईरान को भी ले लिया है अपने साथ। नहीं तो ईरान वो था जो इंडिया के बहकावे में आया था, यानी दूसरे मुल्कों के साथ। अच्छा अच्छा, कोई भी मुल्क किसी के बहकावे में नहीं आता, अपने अपने इंटरेस्ट की बात होती है। अब जो है अगर इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू रखे तो वहाँ पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जा रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इंडिया को फिर से प्रोवोक किया है, इंडिया को गुस्सा दिलाने की कोशिश की है। हालांकि देखा जाए तो इंडिया की जानिब से नरेंद्र मोदी ने इतना तक बोल दिया था कि यहाँ तो 25 करोड़ आवाम रोटी खाए वरना मेरी गोली तो है ही है, लेकिन हमारी लीडरशिप नहीं बोली। और अगर आज आर्मी चीफ ने, जो मुझे लगता है बड़ी अच्छी चीज़ है कि हम पीस इस रीजन के अंदर चाहते हैं, प्रोवोकेशन नहीं चाहते, हम जो है नेट स्टेबलाइजर है। इंडिया के बारे में हम कहते हैं वो नेट सिक्योरिटी एडवाइजर है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका एक ब्लॉक हमें नजर आता है जो कि चाइना की इन्फ्लुएंस को कम करेगा और आसपास के छोटे जो ममालिक है वहां पर उनकी हेल्प करेगा। तो नेट सिक्योरिटी एडवाइजर तो है ही, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा वेपन खरीदता है और किसी भी मॉडल का कितना भी खतरनाक अगर वो असला लेता है तो दुनिया में उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यही वजह है कि आज भी दुनिया उसको नेट सिक्योरिटी इतने छोटे छोटे जवाब दे रहे हैं। ठीक हो गया था। देखिए इंडिया के अंदर जो जिसे बोलते हैं ना एनालिस्ट बोलते हैं कि जो है ना इंडिया इस वक्त ना 3 फ्रंट वॉर लड़ा है, एक तरफ चाइना, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ बांग्लादेश में। कुछ दिन पहले ही चाइना के अंदर बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान की मीटिंग हुई है और ये जो है ना ये ट्राइलैटरल मीटिंग्स हो रही है, एक ब्लॉक बनने जा रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना का। तो ये भी इंडिया के लिए दर्द सर है कि भाई अगर ये तीनों कंट्रीज एक हो जाती हैं, क्योंकि इंडिया ना चाइना को सपोर्ट करता है, इंडिया ना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और हसीना के बाद तो बांग्लादेश के लिए उनके लिए बहुत बड़ी ना है। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह की पॉलिटिक्स और किस तरह का एग्रेशन वहां से आ सकता है? इमरान खान के बारे में कोई कारण? इमरान खान के बारे में तो कैसे बात करें, मेरा टॉपिक है वर्ल्ड अफेयर का।
सर आप इस बात के ये 3 फ्रंट वॉर का जो इस वक्त इंडिया को डर है वो डर कैसा है, ये सियासी डर है या ये प्रैक्टिकली हो सकता है? देखें जी, ट्रायलैटरल जहाँ तक मीटिंग्स की बात है तो ट्रायलैटरल मीटिंग्स तो ऑब्वियसली अगर हो रही हैं तो देयर इज़ समथिंग कुकिंग, ठीक है, उसमें तो लाजमी सी बात है कि कुछ ना कुछ होने लगा उस चीज़ में। और जहाँ तक बात है सपोर्ट की, तो ऑब्वियसली अगर इंडिया को कुछ कंट्रीज़ और सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली कोई कंट्रीज़ हैं जो सपोर्ट कर रही हैं। ये एक म्यूचुअल चीज़ ही होती है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान को कुछ और रीजंस की वजह से कुछ कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया को कुछ और रीजन की वजह से कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम इसमें यही नहीं कह सकते इंडिया को सपोर्ट किया जा रहा है तो वो क्यों किया जा रहा है। कुछ कंट्रीज़ करेंगे और जैसे पाकिस्तान को भी काफ़ी बड़े कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी फाइनेंशियल सिचुएशन में भी और उसके अलावा हर तरह से पॉलिटिकल सिचुएशन में भी, तो इसीलिए ही है। सर अब तो जंग का मेथड बदल गया ना, इंडिया पाकिस्तान में जब जंगें होती थी बॉर्डर पे होती थी, कश्मीर वाली इंटरनेशनल बॉर्डर पे जंगें लड़ी थी, पहले नरेंद्र मोदी ने बोला और अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ बोलते हैं कि अब अगर जंग होगी होल ऑफ इंडिया होल ऑफ पाकिस्तान में जंग होगी। मतलब कि कोई भी ऐसा स्टेट नहीं बचेगा, कोई ऐसा सिटी नहीं बचेगा जहाँ पर अटैक ना हो। देखें इस पे तो यही है, जाहिर सी बात है, फिर तबाही है, इस साइड पे भी तबाही है, उस साइड पे भी तबाही है। जंग अगर हो गई तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान भी आगे से रिएक्ट करेगा, इंडिया भी ऑब्वियसली, जैसे आपने भी बात की कि वो वेपन्स वगैरह भी अपने पास लेके आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं मज़ीद और परचेज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान भी अटैक करेगा इंडिया पे, इंडिया भी पाकिस्तान पे अटैक करेगा, तो सिचुएशन ख़राब ही होगी, कम नहीं होगी। इस बयान के बाद तो इंडिया बोल रहा है जनरल आसिम मुनीर हमें प्रोवोक कर रहा है, इंडिया को गुस्सा दिला रहा है कि दोबारा से हमला करो। जनरल आसिम मुनीर की देखें मेरे तो जहन में फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने कोई ट्वीट किया हो या कोई इस तरह की बात की हो सोशल मीडिया पे या जिससे प्रोवोकेशन हो। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्रोवोक किसी भी किस्म का किया है। ऑब्वियसली अगर इंडिया ने कोई बात की उसका जवाब दिया होगा, लेकिन प्रोवोक मेरा नहीं ख्याल है किसी तरह किया है, या अगर कोई ट्वीट है तो फिर आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन तो बोला कि हम रीजन के अंदर पीस चाहते हैं जी, फिर पीस में मेरा नहीं ख्याल है कि प्रोवोकेशन किसी भी तरह से है। अगर वो कहते हैं कि हमें पीस नहीं चाहिए या हम वॉर चाहते हैं या कुछ